फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। और मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको 3 वीडियोस में ले चुकी हूँ, जिसमें कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में मैंने आपको बताया है कि क्या होती है एक्टिव वॉइस और क्या होती है पैसिव वॉइस। अब इसके आगे मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि कैसे कन्वर्जन होता है। ये मैं आपको बताऊंगी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और फर्दर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं। और मैं हूँ मुक्ता चतुर्वेदी। एक्टिव और पैसिव वॉइस के कन्वर्जन से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है, जो कि इन्हीं कन्वर्जन से रिलेटेड हैं, जैसे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम ये जान लेंगे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं तो हमारा कन्वर्जन आसान हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। बिना ऑब्जेक्ट के वो वर्ब कंप्लीट नहीं होता है, वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, वो इलॉजिकल सेंटेंस होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ब विच हैव ऑब्जेक्ट्स that complete the action is called transitive verb. Without object the sentence is illogical or incomplete. यानी कि जो वर्ब है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। बिना ऑब्जेक्ट के वो एक्शन कंप्लीट ही नहीं होता, वो वर्ब कंप्लीट ही नहीं होता, और पूरा सेंटेंस हमारा इलॉजिकल हो जाता है। पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, अधूरा अधूरा सा सेंटेंस रहता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए जब भी हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होते हैं। जब भी हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वो जरूरी होता है। बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है तो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वो वर्ब इनकम्प्लीट होता है, ये एक्शन इनकम्प्लीट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, टिम थ्रू द बॉल। अब टिम ने बॉल फेंकी, तो टिम थ्रू अगर लिख देंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बैठेगा कि टिम थ्रू तो उसने क्या चीज थ्रो करी, ये समझ में नहीं आएगा, यानी कि सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इलॉजिकल है। इसके लिए हमको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, यानी कि टिम थ्रू द बॉल। ओके, यानी कि हमको एक बॉल, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, तो फिर ये हो गया ट्रांजिटिव सेंटेंस। तो बिल्कुल इतना एक शॉर्ट में समझ लीजिए कि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है और उसके वर्ब का कोई मतलब नहीं होता, तब इस वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब जिसमें हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, पीहू क्लाइंब ऑन ट्री। पीहू क्लाइंब ऑन ट्री, तो अगर हम सिर्फ इतना लिखे पीहू क्लाइंब, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा कि पीहू क्लाइंब तो वो कहां पर क्लाइंब, तो ऑन ट्री है, ऑन द रूफ, यानी कि कोई एक ऐसी हमको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी जिससे हमारा वर्ब कंप्लीट होगा, वर्ब का कोई सेंस निकलेगा, तब हम इस वर्ब को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। These sentences have object that completes the verb. Without object the sentence is incomplete. यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें हमको वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। यानी कि जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तब वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब देख लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब में देखिए, जब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, हमें नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के ही कंप्लीट है, तब हम उस वर्ब को कहते हैं intransitive verb. The verb do not have object to complete the action is intransitive verb. यानी कि हमारा जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो बिना ऑब्जेक्ट के ही कंप्लीट है, उसका वैसे ही सेंस निकल रहा है, उसका मीनिंग निकल रहा है, वो एक लॉजिकल सेंटेंस बना रहा है, तब हम उस वर्ब को कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इट डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू एक्ट अपॉन, यानी कि इसको इस एक्शन के लिए किसी ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही एक कंप्लीट सेंस देता है। द सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट एन ऑब्जेक्ट। ये इतना समझ लीजिए, वो वर्ब जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब ये देखिए, द बॉय जंप्स। द बॉय जंप्स मतलब कंप्लीट सेंटेंस है, कहाँ पे वो जंप करता है ये इसका कोई मतलब नहीं है। बॉय जंप्स
ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसका एक्शन, इसका वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट ही सेंस दे रहा है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। मिनी सिंग्स, मिनी गाती है, मिनी सिंग्स, तो फिर ये भी देखिए सिंग एक वर्ब है जो कि बिना ऑब्जेक्ट के ही कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये पूरा सेंटेंस देखिए पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो फिर इस वर्ब को क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, दी सेंटेंस आर कंप्लीट विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। आई होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा। एक शॉर्ट में एक ही सेंटेंस में आपको बता देते हैं जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उनका सेंस, उनका मतलब कंप्लीट करने के लिए, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है तो उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, अब देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इससे भी पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। एक्टिव वॉइस कब होता है, हम कैसे पहचानते हैं कि एक्टिव वॉइस है? जब सब्जेक्ट एक्शन करता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और जब सब्जेक्ट पर एक्शन होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। जैसे हिना हेल्प्स टीना, तो हिना हेल्प्स टीना, तो इसमें सब्जेक्ट हेल्प कर रहा है, यानी सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में टीना इज हेल्प्ड बाय हिना, तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट पर हेल्प हो रहा है, सब्जेक्ट है वो उसको एक्शन को रिसीव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है, तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो इसका मतलब ये है, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम पहचानते ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की को देख करके है कि कौन एक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम जब कन्वर्जन करते हैं तो उसमें हमको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है तो ट्रांजिटिव वर्ब में ही ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट होता नहीं है। इसके पहले वाली स्लाइड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब में ही ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि एक्टिव वॉइस में सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का यूज होता है। Okay, since the object of active voice becomes a subject of passive voice, it follows that only transitive verb can be used, यानी कि transitive verb का use होता है। और लेकिन intransitive verb का use क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास object ही नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक और चीज आपको समझाते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस, इसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। टू आइडेंटिफाई एक्टिव और पैसिव सेंटेंस, आस्क हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन। अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे सेंटेंस में कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, वर्ब किस चीज से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इफ द आंसर इज द बिगनिंग is at the beginning of the sentence, then it is an active voice, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम पूछेंगे मिनी इज ईटिंग फूड, यानी कि मिनी खाना खा रही है, और हम ये अगर क्वेश्चन करते हैं कि कौन एक्शन कर रहा है, कौन खाना खा रहा है, या फिर हु और व्हाट, जो एक्शन कौन कर रहा है, सबसे पहले ये क्वेश्चन करिए कि एक्शन कौन कर रहा है। अगर वो एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है तो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है। ओके, और अगर हमारा आंसर जो आ रहा है कि कौन परफॉर्म कर रहा है, वो अगर ऑब्जेक्ट में आता है, ये बाय के बाद मतलब ऑब्जेक्ट में आता है, तो फिर वो पैसिव वॉइस है। इफ द आंसर इज एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन इट इज द एक्टिव वॉइस। बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, हु इज ईटिंग फूड, मिनी इज ईटिंग फूड, और मिनी सब्जेक्ट है। ओके, तो सब्जेक्ट जब एक्शन कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है, और if the answer is after the word by, then it is a passive voice। और अगर आपका आंसर कि कौन परफॉर्म कर रहा है वो अगर बाद में आंसर आता है, by के बाद में आता है, यानी ऑब्जेक्ट में आता है, तो फिर वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर है ये बात कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, हमको इसमें फोकस करना है। अगर एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है, और अगर ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तो फिर वो पैसिव वॉइस है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। और मैंने आपको ये भी बताया इस लेसन में कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब का यूज होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस के कन्वर्जन में। और मैंने आपको ये भी बताया कि हम किसी भी सेंटेंस को देख करके कैसे पहचानते हैं कि
ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। आगे कन्वर्जन के रूल्स मेरे आगे आने वाले वीडियोस में मेरे साथ बने रहिए। सारे रूल्स मैं आपको बहुत सेपरेटली बताऊंगी और इलैबोरेटली बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get notification. Thank you.